हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग देखते हैं 11 मई से लेकर 15 मई तक के करंट अफेयर, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं स्टायरीन गैस क्या होता है। काफ़ी चर्चा में रहा है। स्टायरीन एक कार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र होता है C8H8। इसे बेंजीन C6H6 से प्राप्त किया जाता है और इसे तरल रूप में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर तरल रूप में कार्यस्थल में संग्रहित किया जाता है, कारखाने में संग्रहित किया जाता है। यह ज्वलनशील, रंगहीन तथा हल्की मीठी गंध युक्त होता है। इसे एथिनॉल बेंजाइल या बेंजीन या फेर्मिनियन भी कहा जाता है। तो क्या क्या कहा जाता है इसे? बेंजाइल बेंजीन या फेनिलियन भी कहा जाता है। किस कारण कहा जाता है? तो ज्वलनशील, रंगहीन तथा हल्की मीठी गंध युक्त होने के कारण कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका उपयोग कच्चे माल के रूप में पॉलीस्टीरीन, प्लास्टिक रेजिन और रबर के उत्पादों के निर्माण में किया जाता है, जैसे प्लास्टिक पाइप, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, फाइबर ग्लास व पैकेजिंग मटेरियल इत्यादि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वायु के संपर्क में आने पर यह गैस आसानी से वाष्पीकृत हो जाती है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर मोनोऑक्साइड का निर्माण करती है। वातावरण की मात्रा में बढ़ने से सांस लेते समय शरीर में प्रवेश करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टायरीन का प्रभाव मुख्यतः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त श्वसन संबंधी समस्या, आँखों व सीने में जलन जैसी कुछ अल्पकालिक प्रभाव, जबकि कैंसर व प्रजनन क्षमता का प्रभावित होना है। इसके दीर्घावधि प्रभाव है। प्रजनन क्षमता का प्रभावित होना इसके दीर्घावधि का प्रभाव है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में विशाखापट्टनम से 15 किलोमीटर दूर स्थित एलजी पॉलीमर के कारखाने में स्टेरीन गैस के रिसाव के कारण लोगों की मृत्यु हो गई है। वह कई गंभीर रूप से प्रभावित हैं। इस घटना को विशाखापट्टनम गैस लीक या विजाक गैस लीक के नाम दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मानसरोवर जाने के लिए नए मार्गों को ले भारत नेपाल में तनाव। ये धारचूला से लिपुलेख 80 किलोमीटर, तो ये नेपाल के भौगोलिक क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए ये विवाद में चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं घर लौटे कोरोना मरीजों को 14 की जगह 7 दिनों तक क्वारंटीन में रखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लॉकडाउन में कोरोना वॉलंटियर्स डेली चैंपियनशिप में पूर्णिया शाखा ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। सर्वाधिक खाता खोलने में पूर्णिया डाकघर पूरे देश में अव्वल। इंडिया पोस्ट पेमेंट द्वारा ये किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्वाधिक बिल पेमेंट में बेगमपुर डाकघर अव्वल रहा। 2 कीर्तिमान की, एक बिल पेमेंट और दूसरा था पोस्ट पेमेंट के कारण। तो बिल पेमेंट में बिजली भुगतान, बीमा कंपनियों का प्रीमियम का भुगतान है, एलपीजी गैस का भी भुगतान है। बेगमपुर के ग्रामीण डाकघर के पोस्ट मास्टर निजामुद्दीन का इसमें नाम महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब तक 4 करोड़ की निकासी हो चुकी है। नेक्स्ट है आरोग्य सेतु मित्र ले सकेंगे मेडिकल सलाह। नेक्स्ट देखते हैं कोरोना वायरस को ट्रैक करने वाले आरोग्य सेतु ऐप के बाद अब नीति आयोग ने आरोग्य सेतु मित्र वेबसाइट लॉन्च की है। पहले था आरोग्य सेतु ऐप और अब हो गया है आरोग्य सेतु मित्र। नेक्स्ट देखते हैं इसकी मदद से यूजर घर बैठे मेडिकल सलाह के साथ ऑनलाइन मेडिसिन भी खरीद पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं यूजर को कोविड-19 संबंधी सलाह मुफ्त दी जाएगी, जिसमें यूजर डॉक्टर से कॉल, चैट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य संबंधी सलाह ले सकते हैं। अब हम लोग सुविधा के बारे में देखते हैं। आप ऑनलाइन डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, बल्कि घर बैठे दवाइयाँ भी मंगा सकते हैं। यह साइट घर से टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्ट करने की भी सुविधा देता है।
नेक्स्ट देखते हैं, साइट के होम पेज पर ही कंसल्ट डॉक्टर, होम लैब टेस्ट और इन्फॉर्मेसी के टैब दिए गए हैं। कंसल्ट डॉक्टर सेशन में भी सभी थर्ड पार्टी पार्टनरशिप की लिस्ट मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, वायरस के अलग सलाह पर फीस की भुगतान करना होगा। अब आरोग्य सेतु ऐप में ही आरोग्य सेतु मित्र का नया सेक्शन दिखने लगा है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉकडाउन के दौरान किसानों को 18,253 करोड़ की मदद मिली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री योजना के तहत 9.13 करोड़ किसानों के खातों में यह रकम डाली गई है। यह योजना में छोटे किसानों के खातों में हर वर्ष 3 किस्ती में 6,000 रुपये की मदद पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब तक घर पर ही लार से किया जाएगा कोरोना टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, यह टेस्ट किट रूटगर्ड यूनिवर्सिटी लैब IRUCDR के तहत किया गया है। तो इसका फुल फॉर्म है इन्फिनाइट बायोलॉजिकल और स्पेक्ट्रम सॉल्यूशन व एक्यूरेट डायग्नोसिस से मिलकर बनाई है। नेक्स्ट देखते हैं, इस किट के जांच की दर $100 करीब 7,549 रुपये तय की गई है। इसका इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर की अनुमति लेना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, अब रूटगर्स को इस किट घर पर उपयोग में आने वाली कलेक्शन किट के तौर में बेचने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्ब्स इंडिया बिलियंस लिस्ट 2020 में कौन शीर्ष पे रहे हैं। तो ये रहे हैं मुकेश अंबानी। फोर्ब्स इंडिया बिलियंस लिस्ट क्या है, तो ये अमेरिका कंपनी है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 सितंबर 1917। हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क USA में। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया, तो ये 11 मई को मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 28 से बढ़कर 96 हो गई है, तो ये सुंदरबन हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने पान मसालों पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया, तो ये झारखंड सरकार ने लगा दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया। इनका नाम क्या है, तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा। अब देखते हैं, FIH का फुल फॉर्म इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 7 जनवरी 1924 और हेडक्वार्टर लुसाने और CEO कौन है, तो त्रियारी वेल और हेड कौन है, नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट देखते हैं, रिलायंस जियो ने किस अमेरिकी कंपनी को अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेची है, तो ये सिल्वर लेक। RIL क्या है, तो रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड। फॉर्मेशन 8 मई 1973। हेडक्वार्टर मुंबई। संस्थापक धीरू भाई अंबानी। चेयरमैन SMD के, तो मुकेश अंबानी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य अफ्रीकी स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ है, तो ये असम। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने 5वीं से 10वीं तक की सभी छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने की घोषणा की है, तो ये पंजाब ने की है। नेक्स्ट देखते हैं, किस कार निर्माता कंपनी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है, तो ये महिंद्रा ग्रुप ने किया है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1997 में। CEO कौन है, तो आनंद महिंद्रा। नेक्स्ट देखते हैं, 9 मई 2020 को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई, तो ये 480वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने 3 साल के लिए सभी श्रम कानून को निलंबित कर दिया है, तो ये उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिकों की देखरेख में होगी अब मौसम के मुताबिक खेती 8 जिलों में सफलता के बाद पूरे प्रदेश में इसी साल से लागू। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अनुरूप बीज विकसित किए जाएंगे और इसके अनुरूप बीज विकसित किए जाएंगे और किसानों के संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि मंत्री कौन है, तो प्रेम कुमार है और 60 करोड़ 65 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, चालू वर्ष में इस बार
10.91 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि विभाग द्वारा विभिन्न संस्थानों को जिला की जिम्मेदारी दी है। सबसे ज़्यादा 9 जिलों में कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिक का काम करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र को भी 5 जिलों का जिम्मा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जिम्मेदारी किसको किसको मिला है, तो वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के पास रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, पटना, अरवल, गया, जहानाबाद और कैमूर को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के पास किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, लखीसराय को मिला है। उद्देश्य किसानों को परंपरागत खेती की मुक्ति दिलाकर नई तकनीक से खेती करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे खेतों का इस्तेमाल साल भर किया जा सकेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया वीज़ा के 50 एकड़ के फॉर्म में साल भर अलग अलग फसल चक्र अपनाकर एक साल में 3 फसलें ली जा रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें खेत को बिना जोते हुए गेहूं की बुआई जीरो रिटेल या हैप्पी सीडर भी से की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सैलरी का इंतजाम नहीं होने पर बढ़ेगी बेरोजगारी। उद्योग संगठन में तत्काल प्रभाव से 15 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की। नेक्स्ट देखते हैं, श्रमिकों के लिए 2 लाख करोड़। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मांग की राशि सकल घरेलू उत्पाद में 7.5% के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं, पहले सरकार 1.7 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दे चुकी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रवासी श्रमिकों को रोकने के लिए उनके खाते में पैसे डालने की ज़रूरत। नेक्स्ट देखते हैं, देश के 6.5 करोड़ लोग अपना खुद का छोटा मोटा काम करते हैं। पहल कोविड-19 को लेकर बदल रही कंपनियों की पॉलिसी, कर्मियों को मिल रही प्राथमिकता। नेक्स्ट, गूगल देगा कोरोना लीव, जून से खुलेंगे ऑफिस। फेसबुक ने घर में वर्क स्टेशन बनाने के दिए 75.75 हजार रुपये। कोरोना बीमा सर्विसिंग सबसे अधिक। रिलायंस फ्रेश व स्मार्ट सुपर स्टोर का मदर्स डे पर डिजिटल अभियान, भारत माँ के लिए। अभियान के केंद्र में मशहूर अभिनेता आयुष्मान खुराना द्वारा अभिनीत एक फिल्म है जिसे मदर इंडिया की कहानी सुनाई जाती है। यह कोविड-19 महामारी पर केंद्रित है। संदेश है, लॉकडाउन के निर्देशों का पालन कर रही मौजूदा संकट में देश को बाहर निकाला जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी विभाग के महत्व काम करने वाली 16 बायोटेक्नोलॉजी लेसे और शोध संस्थाएं को वायरस के खिलाफ एकजुट है। वह एंटीबॉडीज के विकास फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा स्वीकृत पहले से ही मौजूद एंटीवायरस दवाओं का ट्रायल और वायरस की जीनोम सर्विसिंग पर केंद्रित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टीके का टीका। भारत दुनिया का 60% टीकों का उत्पादन करता है। संयुक्त राष्ट्र की टीकों की सालाना जरूरत 80% यही पूरा करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के व्यापक स्तर पर भारत की कंपनियां ही टीकों का उत्पादन करती है। अब देखते हैं, जायडस समूह। तो ये अहमदाबाद स्थित इस दिग्गज फार्मा कंपनी ने 2010 में स्वाइन फ्लू का पहला स्वदेशी टीका विकसित किया। यूरोप में शोध शाखा एटना बायोटेक के साथ कोविड-19 का टीका विकसित कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेमास बायोटेक वैक्सीन बनाने का लाइसेंस अपनी अमेरिकी शाखा एकर्स बायोसाइंसेस इंक को दे रखा है। वैक्सीन के लिए रिकावेटिंग प्रोटीन तैयार करने के लिए महारत हासिल है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारी संस्थाएं हमारा अभियान कर रही देश का गौरव गान। नेक्स्ट देखते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे स्थित यह दुनिया की सबसे बड़ी टीका निर्माता है। 5 दशक पुरानी यह साल 1.5 अरब टीकों की खुराक तैयार करती है। पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनस, काली खांसी और बीसीजी बैसिलस कालेमेट गेवेरिन के टीकों में
इसमें महारत हासिल है। दुनिया के 170 देश अपने यहाँ टीकाकरण में इसी कंपनी के बनाए टीके का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत बायोटेक हैदराबाद स्थित कंपनी के 16 टीके दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। 2009 में महामारी बनने वाली H1N1 फ्लू का टीका भी इसमें शामिल है। जीका वायरस के टीके को इसने अमेरिका और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समस्या को पहचाने जाने से है। पहचाने जाने पहले से ही पेटेंट करा लिया था। कंपनी निर्मित 90% टीके निम्न से मध्यम आय वाले देशों में बेचे जाते हैं। 160 वैश्विक पेटेंट इसी के पास है और इसके उत्पाद 65 से अधिक देशों में बेचे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने देश भर में राज्य सरकारी बैंकों STCB और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB को 12,767 करोड़ रुपये जारी किया है, तो ये नाबार्ड ने जारी किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में पंडाडा कुटप्पा का निधन हो गया। वे किस वर्ष कोडावा परिवार हॉकी उत्सव के विचार की कल्पना की, तो ये 1997 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सागर नीति को कब शुरू किया गया था एवं इसका उद्देश्य क्या है, तो 2015 में शुरू किया गया था। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि लाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं, चीन द्वारा 5G नेटवर्क स्थापित करने से चर्चा में रहे माउंट एवरेस्ट पर किस देश का अधिकार है, तो नेपाल और तिब्बत चीन का। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा पेंगोंग त्सो झील भारत के किस राज्य में है, तो यह लद्दाख में है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में DRDO ने किस नोट करेंसी सैनिटाइजिंग उपकरण को विकसित किया है, तो ये किसको किया, तो नोट्स क्लीन को किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चर्चा में रहे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का गठन किस समिति की सिफारिश से कब किया गया था, तो ये मल्होत्रा समिति से किया गया था 1999 में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पहली बार किस दुर्लभ प्रजाति के वृक्ष को देखा गया है, तो चीर और साइकस को देखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑनलाइन सुंदरकांड पाठ का लगेगा ई-भंडारा, नगर निगम लगाएगा ई-भंडारा। ज्येष्ठ के मंगल पर भंडारे की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा। पिछले वर्ष अलख जगाने के लिए मंगलमान लोगों को जोड़ा गया था। इस बार लॉकडाउन के पालन के लिए ई-भंडारे से जोड़ा जाएगा। भंडारे की इसी नई तकनीक से सुरक्षित रहकर भाप नगर निगम के साथ बड़े मंगल पर आम लोगों को भंडारे का प्रसाद खिला सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्योदय के समय करें मारुति नंदन की आराधना। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएंगे अस्थायी आधार पंजीकरण केंद्र। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में लौट रहे प्रवासी कामगारों को मनरेगा, जल जीवन, हरियाली आदि के लेकर विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य में ही रोजगार देने के लिए आधार नंबर की अनिवार्यता के कारण निर्णय। काम देने में आ रही है दिक्कत, जो भी प्रवासी लोग आ रहे हैं उसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, चीन ने जीता ऑनलाइन नेशनल कप, भारत 5वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट देखते हैं, अब तक बाहर से आए मजदूरों में मात्र 10% ही हुनरमंद है। बिहार में रोजगार मुहैया के लिए हुनरमंद और गैर हुनरमंद श्रेणी में विभाजित डाटाबेस तैयार कर रही है। ज़्यादातर दिहाड़ी मजदूर करके ही गुजर बसर करने वाले हैं। राज्य सरकार श्रम आधारित रोजगार सृजन करने पर खास तौर पर फोकस कर रही है। आधारित रोजगार सृजन में मनरेगा, कृषि। सिक्किम के नाकुला के पास भिड़े देशों के जवान। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगस्त 2017 में लद्दाख में पेंगोंग झील में हुई तरह की घटना के बाद दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच
हड़प की यह पहली घटना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2017 में डोकलाम में सड़क निर्माण को लेकर 73 दिन गतिरोध चला था। उसके बाद चीनी शहर वुहान में दिसंबर 2018 में पहली अनौपचारिक वार्ता की थी। नेक्स्ट देखते हैं पूरा एवरेस्ट निगलना चाहता है चीन, नेपाल विरोध में। इसका कारण हम लोग देखते हैं चीन के सरकारी टीवी चैनल चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क पे आधिकारिक वेबसाइट ने माउंट एवरेस्ट की कुछ तस्वीरें जारी की, साथ ही ट्वीट किया कि माउंट चोमोलुंगा पर सूरज की रोशनी शानदार नज़ारा तस्वीर को लेकर नेपाल विरोध में है। नेक्स्ट देखते हैं दुनिया का यह सबसे ऊंची चोटी चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है। 1960 में चीन और नेपाल ने सीमा विवाद के समाधान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके मुताबिक एवरेस्ट 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। दक्षिणी हिस्सा नेपाल लेगा, उत्तरी हिस्सा तिब्बत स्वायत्त के पास चीन 5G नेटवर्क लगाया है। नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान ने अपनी सीमा में लड़ाकू विमानों के गश्त बढ़ाई, हंदवाड़ा में आतंकी मुठभेड़ के बाद। नेक्स्ट देखते हैं मजदूरों को रोजगार देने की कमेटी गठित, उप विकास आयुक्त अध्यक्षता में। इसमें सदस्य हैं SDM, GM, DIC और जिला नियोजक पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक व कौशल विकास के जिला अधिकारी सम्यक को शामिल किया गया। नेक्स्ट देखते हैं बिहार झारखंड में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत पात्र लाभार्थी को एक कार्ड का उपयोग करने से देश में कहीं उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से के खाद्यान्न ले सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 5 शीर्ष देशों में भारत शामिल रक्षा खर्च को लेकर 50% रक्षा उत्पादों को विदेशी से आयात करता है। भारत का 100% FDI अनुमति रक्षा उद्योग में मेक इन इंडिया के तहत होता है। तो पहला स्थान किसका है? तो ये अमेरिका का है, दूसरा चीन का, तीसरा सऊदी अरब, चौथा स्थान भारत का है, पांचवा फ्रांस का, छठा रूस का, सातवां ब्रिटेन, आठवां जर्मनी, नौवां जापान और 10वां दक्षिण कोरिया का स्थान है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2025 तक भारतीय सेना को आधुनिक बनाने के लिए 130 अरब डॉलर खर्च करने की योजना। नेक्स्ट देखते हैं राइसिंग मिलिंग में अच्छी खासी संख्या में प्रवासी मजदूरों को खपाया जा सकता है। नेक्स्ट फूड प्रोसेसिंग दिलाएगा सबसे अधिक रोजगार। बिहार में केवल 50,000 टन धान की मिलिंग हो जाती है, जबकि राइस की उपलब्धता 1 लाख टन से अधिक। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में करीब 300 से अधिक राइस मिल है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक काफ़ी राइस मिलें बंद है, उन्हें चालू कराकर प्रवासी मजदूरों को खपाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं मजदूरों को उनके ट्रेड के अनुसार मिलेगा रोजगार। देश में ही बने कोरोना के लिए एंटीबॉडी जांच किट। नेक्स्ट देखते हैं 2.5 घंटे 90 नमूनों को हो सकेगी जांच। नेक्स्ट देखते हैं पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक जांच किट सफलतापूर्वक विकसित की गई है। इस किट की मदद से शरीर के SARS-CoV-2 रोधी एंटीबॉडी की मौजूदगी का पता लगाने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं DRDO ने नोट को संक्रमण युक्त करने के लिए चलाया यूबी प्रणाली। नेक्स्ट देखते हैं यूबी का है तो अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर कैबिनेट। यह चीज़ों पर 360 डिग्री से पराबैंगनी किरणें डालता है। एक बार सैनिटाइज हो जाने पर प्रणाली स्वयं बंद हो जाती है, इसलिए इसे संचालित करने वाले को उपकरण के पास इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इतिहासकार। नेक्स्ट देखते हैं किस बैंक ने भारत के साथ कोविड-19 अल्पकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयार परियोजना पर हस्ताक्षर किया? तो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। नेक्स्ट देखते हैं मिशन सागर का शुभारंभ किस देश ने किया? तो ये भारत ने। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में मिशन सागर का शुभारंभ किस देश ने किया था? तो भारत ने। ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किसके मुताबिक 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 0 रह सकती है? तो ये मूडीज के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस देश ने परिवहन क्षेत्र के निवेश में वंस इन जनरेशन की घोषणा की? तो ये ब्रिटेन। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस देश के परिवहन क्षेत्र के निवेश में वंस इन जनरेशन की घोषणा हुई? तो ये ब्रिटेन का। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य सरकार ने प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया? तो ये कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस संगठन ने चेचक पर स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2020 रिपोर्ट जारी की? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। नेक्स्ट देखते हैं अब 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कर सकेंगे श्रमिक, कारखाना अधिनियम धारा 5 में। किसी भी वयस्क कामगार के लिए किसी भी दिवस में 12 घंटे से अधिक और सप्ताह में 72 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। 6 घंटे के बाद 30 मिनट का विश्राम अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तुक्का लगाने वाले छात्र जांच पाएंगे परीक्षा की तैयारी। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफ़ी चुनौतियां पेश आ रही हैं। ऐसे में परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्ट सीरीज की IIT मद्रास के पूर्व छात्र उदय कुमार ने ऑनलाइन स्टार्टअप के जरिए तैयार किया। नेक्स्ट देखते हैं ब्लाइंड गेम फीचर विकल्प काफ़ी अच्छा है। रिवर्स टाइमर के फैसिलिटी भी है। समीक्षा के बाद प्रश्नों पर लौटने की सुविधा है। फीडबैक की एनालिसिस भी है। नेक्स्ट देखते हैं कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं, कोई प्रस्ताव केंद्र। नेक्स्ट देखते हैं 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच महंगाई भत्ता मद में कोई बकाये के भुगतान नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ी। राशन कार्ड खाद्य मंत्रालय 30 सितंबर तक उद्देश्य है लाभार्थियों को खाद्यान्न का उनका कोटा मिलना जारी रहेगा, चाहे उनकी बायोमेट्रिक पहचान नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ईरान ने अपने ही जहाज पर दागी मिसाइल 20 सैनिकों की मौत। ओमान की खाड़ी में और जहाज था जंगी जहाज कोनाराक। नेक्स्ट देखते हैं ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC ने इस घटना को मानवीय भूल माना है। नेक्स्ट देखते हैं फेड कप हार्ट पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी सानिया मिर्जा। एशिया ओशियाना क्षेत्र के लिए मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं उन्होंने कुल 16,985 में से 10,000 से अधिक वोट मिले। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस शुरुआत हुआ तो 1999 में। थीम था ओमेन इन साइंस। क्यों मनाया जाता? तो 11 मई 1998 को पोखरण परमाणु परीक्षण दिवस को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 11 मई 1998 को पोखरण परमाणु परीक्षण दिवस के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1999 से प्रति वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो इसका उद्देश्य देखते हैं अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा सूचना प्रौद्योगिकी फार्मास्यूटिकल एवं जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट देखते हैं किस एयरपोर्ट को ग्राहकों की पसंद पर भारत और मध्य एशिया का सबसे क्षेत्रीय एयरपोर्ट का स्काईटेक्स अवार्ड दिया जाएगा? तो बेंगलुरु का कैपेगोरा एयरपोर्ट को। नेक्स्ट देखते हैं जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट देखते हैं कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम की चर्चा में रहे फीफा ट्रेस क्या है? तो ये प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक औषधि। नेक्स्ट देखते हैं सियान H-20 क्या है? तो चीन का सुपरसोनिक स्लिट बमवर्षक विज्ञान।
नेक्स्ट देखते हैं 5 वर्ष पूरे होने से चर्चा में रहे अटल पेंशन योजना कब लॉन्च हुई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो 2015 में हुई थी। 60 वर्ष से अधिक असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को न्यूनतम पेंशन देना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट 2019 दुनिया की सबसे ज़्यादा किस देश के लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए थे। भारत, फिलीपींस और बांग्लादेश। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 13 मई के करंट अफेयर। इंटरनेशनल नर्स डे इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 1965 में। थीम क्या था। तो नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। क्यों मनाया जाता है। तो आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के रूप में मनाना। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ICN के द्वारा किया जाता है। उद्देश्य नर्सों के योगदान को सम्मानित करना, इनसे संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना। विशेष वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 2020 का इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में घोषित किया। नेक्स्ट देखते हैं SMSC क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने, उच्चतम गुणवत्ता और प्रशासनिक बाधाओं को हटाने हेतु किस प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल की शुरुआत की। तो ये चैंपियन पोर्टल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चीन द्वारा कृत्रिम द्वीप के निर्माण में चर्चा रहे फेन्यूल द्वीप किस देश के अधीन एवं किस महासागर में स्थित है। तो मालदीव द्वीप सागर। नेक्स्ट देखते हैं उच्चतम न्यायालय के पुनर्विचार अधिकार से चर्चा में रहे सबरीमाला मंदिर किस अभयारण्य में स्थित है। यह किस भगवान से संबंधित है। तो यह पेरियार केरल अयप्पा स्वामी के लिए भगवान से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं चीनी और भारतीय सैनिक की झड़प से चर्चा में रहे नाकुला सेक्टर किस राज्य में अवस्थित है। तो ये सिक्किम में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुदूर इलाकों के सीमा प्रबंधन की चर्चा में रहे फेविपिविर क्या है। तो ये इन्फ्लुएंजा फ्लू विरोधी एंटीवायरल दवा है। नेक्स्ट देखते हैं सुदूर इलाकों के सीमा प्रबंधन में चर्चा में रहे भरनी और अवशेषण क्या है। तो ये 2D 3D रडार है। नेक्स्ट देखते हैं विषैले खरपतवार गाजर घास को नष्ट करने वाला उसका जीवन चक्र समाप्त करने की विशेषता की चर्चा में रहे कीट का नाम क्या है। तो ये है मैक्सिकन बीटल कीट। नेक्स्ट देखते हैं कोविड-19 के संदर्भ में सुर्खियों में रहे हर्ड इम्यूनिटी क्या है। तो ये सामुदायिक स्तर पर प्रतिरोधक क्षमता का विकास। नेक्स्ट देखते हैं किस मंत्री ने हेल्पलाइन भरोसा लॉन्च किया। HRD मंत्री ने। MNRE के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया था। इंदु शेखावत चतुर्वेदी। नेक्स्ट देखते हैं FIR आपके द्वार योजना शुभारंभ किया गया था। ये मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में ड्यूडा वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड किसे दिया गया। तो सिद्धांत वर्दयाजन को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का नाम रखा है। तो इजराइल। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में सैमसंग ने किसके साथ मिलकर डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये सोफी। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में भारत के पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में अपने पद से सेवानिवृत्त की घोषणा किसने की। तो दीपा मलिक। नेक्स्ट देखते हैं बेटी राइट का निधन हो गया, वे किस से संबंधित है। तो ये गायन। नेक्स्ट हाल ही में किस नगर निगम ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये बेंगलुरु ने शुरू किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 मई के करंट अफेयर। जमाबंदी से जुड़ी शिकायतों को दूर करेगा परिमार्जन पोर्टल। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का बहुप्रतीक्षित पोर्टल है। रैयत इसके जरिए अपनी जमाबंदी की गड़बड़ी को सुधार करेंगे। CBSE के नए चीफ बने मनोज आहूजा। कर्मचारी राज बीमा निगम महानिदेशक राजेंद्र कुमार। UPSC के सचिव वसुधा मिश्रा तेलंगाना कैडर के। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अतिरिक्त सचिव KK श्रीनिवास। DDA के वाइल्ड चेयरमैन अनुराग जैन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CSR के पेपर स्ट्रिप टेस्ट किट 30 मिनट में देगी रिजल्ट। टाटा सन्स और CNSIR ने मिलकर बनाया। इस तकनीक का इस्तेमाल जीका वायरस के टेस्टिंग में हो चुका है। ये फेलुदा है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में आयोजित होने वाले फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप कोविड-19 के कारण कब
तक के लिए स्थगित कर दिया गया था 2021 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2020 में होना था। तो फीफा का फुल फॉर्म देखते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसेक। फॉर्मेशन हुआ था 21 मई 1904। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख। अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशन कप जीता है? तो चीन पहले स्थान पर, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर यूरोप ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किसने राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की? तो ये नरेंद्र मोदी ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में मनमीत सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो टेबल टेनिस। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस देश के उपग्रह मीरकेट के FKS 2014 से 55 आकाशगंगा उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लिए? तो दक्षिण अफ्रीका। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया और उसके बाद ब्लोमफार्टेन केप टाउन। नेक्स्ट देखते हैं दो राजधानी इसकी करेंसी है दक्षिण अफ्रीका रेड, राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा। नेक्स्ट देखते हैं मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत की किस सशस्त्र सेना की पहल है? तो भारतीय नौसेना। इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस शहर में प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया था? बेंगलुरु। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंस हैरी मेघन मार्कल के जीवन पर लिखी गई बायोपिक फाइंडिंग द फ्रीडम के लेखक ओमी स्कॉर्बी और कैरोलिन ड्यूरड। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में सफ़ीफ अंसारी का निधन हुआ, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह टीवी कलाकार से। नेक्स्ट देखते हैं 15 मई के करंट अफेयर। DDT का रसायन का पूरा नाम क्या है? वर्तमान में इसका अनुप्रयोग क्या है? तो इसका है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। मलेरिया उन्मूलन हेतु है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में WEF की द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 74वें स्थान है, विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। पहले स्थान पर स्वीडन है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, तीसरे पर फिनलैंड और भारत 74वें स्थान पर। WEF क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फॉर्मेशन जनवरी 1971। हेडक्वार्टर जिनेवा या कोलगनी। अध्यक्ष काउल्स एस्कॉब। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? तो इसी इटली यूरोप महाद्वीप। तो इटली ने किया। तो इटली कहाँ है? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी रोम। करेंसी यूरो। प्रधानमंत्री जिउसेppe कांटे। राष्ट्रपति सार्जियो मरेला। नेक्स्ट देखते हैं अमेरिका के CDC ने भारत सरकार के सहायता के कितने मिलियन डॉलर राशि दी है? तो यह $3.6 मिलियन दी है। CDC क्या है? सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। नेक्स्ट देखते हैं किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड की फ्लाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? तो ICCR। ICC क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन फॉर्मेशन। 9 अप्रैल 1950। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में NDB ने भारत को कितने बिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता ऋण मंजूरी दी है? तो ये $1 बिलियन। NDB क्या है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है। फॉर्मेशन 15 जुलाई 2014। हेडक्वार्टर संघाई। अध्यक्ष KP कावे। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया था? उत्तराखंड। राजधानी देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर बेबी रानी मौर्य। उच्च न्यायाधीश रमेश रंगनाथन। स्थापना 9 नवंबर 2002। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किसे AIFF के द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार से नामित किया गया है? तो संध्या झीगन एवं N बाला देवी भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं। AIEB क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। स्थापना 23 जून 1937। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट देखते हैं पुरुषों की टीम के कोच इगोर स्टमक। महिला कोच है मैमोल रॉकी। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के गोल्ड भंडार में कितने टन की बढ़ोतरी हुई है? तो 4045 टन। RBI कब होगा? 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर मुंबई।
गवर्नर है तो 25वें श्रीकांत दास। नेक्स्ट देखते हैं, स्नेहर परोरा योजना किस राज्य में से शुरू किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में शुरू किया है। उच्च न्यायाधीश कौन है? तो ये TBN राधाकृष्णन है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की सीरीज में। थैंक यू।